तो एक लीक होने से आप क्या मुझे फांसी चढ़ा देंगे? जो गुमनाह पत्र का मतलब यही था कि बॉबी पवार किससे कह रहा है कि भाई ऐसा तुम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, देखने में लगे कि 4/22 को ये लीक हुआ है, उस दिन 4 तारीख सुबह। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि जांच इस तरीके से हो कि जो छात्र अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं उन पर आंच ना आए, और लेकिन जो लोग अगर इस तरीके से आए भी हैं किसी माध्यम से कह सकते हैं कि, तो उन पर कार्रवाई हो जाए। अगर गलती हो गई तो उनको महसूस होना चाहिए कि अगर तुम गलती करोगे बचोगे नहीं बेटा। जांच किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि पेपर तो उन्होंने करा ही होगा, कैसे न कैसे मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो उनके ऊपर जांच किस तरीके से, और जांच किस तरीके से हो सकती है? मोबाइल रिकॉर्ड, वो ब्लूटूथ। अभ्यर्थी जेल जाएंगे या माफिया जेल जाएंगे? क्यों, कोई राजनीतिक एग्जाम नहीं निकाल सकता? तो छात्रों के आए थे जवाब इसके उपलक्ष्य में, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 1 या 2, ऐसे नहीं कि बहुत सारे। उसमें तो सर हो सकता है कि आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, न जाने कितने लोगों के पास वो पेपर आया होगा। हो सकता है कि जो संख्या है 300 से ऊपर पहुंच जाए। That depends on the police inquiry ना। अगर लीक होता है तो ये कहीं ना कहीं यूकेएसएससी की ही नाकामयाबी है, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ यूकेएसएससी के अध्यक्ष श्री एस राजू महोदय के आवास पर, और जो विद्यार्थी हैं तमाम तरह के विद्यार्थियों के कुछ सवाल जवाब थे। 1-2 दिन पहले हमने सचिव साहब से भी बात की यूकेएसएससी में जाकर। इसके बाद हम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी से भी मिले, और जो मामला है वो सर बीपीडीओ और वीडियो का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से ही जब आयोग सुर्खियों में है। सबसे पहले तो सर आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर। वही सवाल हैं, वही जवाब हैं, और जो मामला है वो ये है कि जो बीपीडीओ और वीडियो का जो रिजल्ट आया है तो उसमें कुछ छात्र, एक बड़े लेवल पर जो छात्र वर्ग है वो उसका विरोध कर रहा है कि इस परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई, कुछ इसमें धांधली हुई है। और जब मैंने सचिव साहब से बात करी इस संदर्भ में तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हुआ है। आपने इस पूरे मामले को देखा, समझा, आपके पास बेरोजगार संघ ने वो स्क्रीनशॉट भी भेजा जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो पेपर है वो लीक हो चुका था परीक्षा से 12 घंटे पहले। आपने जब इस सारे मामले को देखा, जज किया, तो आप की क्या इस पर प्रतिक्रिया है? जो उसको जो कहा जा रहा है बॉबी पवार आदि वगैरह द्वारा, तो मैंने भी देखा एक बार रिकॉर्ड्स पलट के देखा, तो मुझे लगा कुछ तो संदिग्ध है इसका। ऐसा 15-20 लोग संदिग्ध होंगे, लेकिन केवल संदिग्ध है। तो आई कांट मेक बेस्ड ऑन संदिग्ध, आई कांट नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसके बाद जो है इन्होंने ये ले आए हैं इसका, जैसे पहले डीवी वगैरह ख़त्म होने के बाद इन्होंने एक कागज़ मेरे पास ले आए थे जिसमें वो कुछ आंसर लिखा गया था उसका। उनका कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आउट हो गया है उसका। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये उनका कहना है और दावा कर रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आउट हुआ था, इस पे कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉरवर्ड किए गए, और इनके पास किसी सोर्स के माध्यम से ये चीज़ आई है। और अब सचिव साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि हमने साइबर सेल को जाँच के लिए इसे सौंप दिया आगे, और अभी हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, आप भी कह रहे हैं कि 25 लोग संदिग्ध हैं। सर अगर पेपर लीक हुआ है, वास्तव में जांच में ये पाया जाता है और वो पेपर सर्कुलेट हुआ है, तो सर हम ये तो नहीं कह सकते कि 25 लोग ही संदिग्ध है। उसमें तो सर हो सकता है कि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, न जाने कितने लोगों के पास वो पेपर आया होगा। हो सकता है कि जो संख्या है 300 से ऊपर पहुँच जाए। दैट डिपेंड्स ऑन द पुलिस इंक्वायरी ना, जो पुलिस इंक्वायरी में क्या बोलेंगे। अगर हमको लगता है कि वो व्यापक फैल गया है वो पेपर, तो फिर तो हम कुछ कार्रवाई करना ही पड़ेगा उसका। लेकिन हमको सच्चाई नहीं मालूम कि वास्तव में क्या हुआ उसमें। बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉबी पवार मुझसे तो कह गए थे कि साहब आप साइबर सेल को भेज दीजिए, मैं उनके पास पूरा सबूत में दे दूंगा। मेरे पास आए थे एक दिन शाम को, शनिवार आई थिंक, आए थे मेरे पास और कहे कि साहब देखिए ये है। मैंने कहा ठीक है, समय दिखवा लूँगा उसको। तो फिर ये शनिवार को आए थे मेरे पास। इसके बाद मैं मंडे में इसको देख रहा था इसका। देखिए मंडे शाम को मैं फैसला लिया है कि भाई इसको साइबर सेल को भेज दिया जाए। जब वो मेरे पास आए थे मैंने कहा भाई इसमें है कौन, इसके पीछे कौन है, और भी कुछ भी। ये शिफ्ट 1 की है क्या, बाकी शिफ्ट को भी ऐसा आउट हुआ है नहीं हो गया, उसको पूछ रहा था मैं इसको। मैंने कहा मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, मुझे गोपनीय सोर्स है, लेकिन अगर साइबर सेल तो मैं बता दूंगा। लेकिन अब तो सर ये उनकी इच्छा है, वो किसे बताना चाहें किसे ना बताना चाहें, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के वो भी हो सकता है कि उनको थ्रेट्स आने लग जाएं
क्योंकि मामला थोड़ा सा माफियाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भर्ती माफिया सक्रिय हैं उत्तराखंड के अंदर। तो हो सकता है कि, लेकिन सर सबसे मेन प्रश्न है कि यदि पेपर लीक हुआ है या आउट हुआ है तो क्या इसमें आयोग की गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? और अगर पेपर लीक होता है, साइबर सेल की जांच में ये पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आयोग के सदस्यों पे भी आ सकती है कि उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जा सकती है। नहीं, दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज लीक होने का बहुत सारा तरीका होता है ना। अगर लीक भी हो जाता है तो तरीका तो बहुत सारा होता है। तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन हमारी जो लोग यूकेएसएससी जो आयोग है, अगर लीक होता है तो ये कहीं ना कहीं यूकेएसएससी की ही नाकामयाबी है। इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो। अब तरीका कुछ भी हो सकता है सर, जहां आपने प्रिंटिंग करवाया हो वहीं से लीक हो गया, तो क्या आपने ऐसी एजेंसी को पेपर प्रिंटिंग करने के लिए दिया जिस पर आपको संदेह था या गोपनीयता नहीं बरती गई इस पर? तो प्रश्न तो कुल मिला के घूम फिर के सर आयोग पर ही आना है। अब तो पहले फैसला लीक हुआ है, पहले लेट अस सी whether लीक हुआ नहीं हुआ है। मैं सर ये कह रहा हूँ, अगर लीक हुआ है, साइबर सेल की जांच में पाया जाता है तो? अगर लीक भी हुआ है, जो आप लॉजिक बता रहे हैं मैं बताऊंगा इसका। अभी तक हमने 50 एग्जाम कर चुका है, एक में भी लीक नहीं हुआ है। तो एक में लीक होने से आप क्या मुझे फांसी चढ़ा देंगे? या फिर का मतलब आदमी तो गलती कर सकता है। अगर एक ही प्रेस से मान लीजिए हम लोग 50 एग्जाम कर दिए हैं या 4-5 प्रेस से हम करते हैं, एक ही में नहीं करते हैं इसका। लेकिन अगर मान लीजिए पुराने जो हिस्ट्री में कभी वो लीक हुआ ही नहीं, तो अभी अगर पहले बार मान लिया अब लीक हो रहा है तो उसका कारण ये नहीं। एक गलती हो सकती है, मतलब एक मानवीय भूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक किसी फैक्टर से होता है, तो ये लाजिम है कि गलती तो हो सकती है। वही मगर इट कैन बी जेन्युइन मिस्टेक। अगर वास्तव में वो होता भी है तो लीक माना जाए तो। बिकॉज व्हाट नॉर्मली हैपन्स इज दैट ये जो लीक जब होता है इतना देर से नहीं आता है। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन वायरल हो जाता है, सब लोग को पता चलता है लीक हो गया ऐसा। अभी तक जो पहले जो यूपीटीआर एग्जाम कर रहे थे 2 दिन पेपर लीक हुआ है, सबको मालूम हो गया, सुबह व्हाट्सएप में घूम रहा था। तो लीक करने वाला उस समय लीक करेगा ना, उसका एग्जाम पहले लीक करने में उसका फायदा है इसका। तो ये भी संदिग्ध है कि एक महीने के बाद जो है वो अभी साहब मेरे पास प्रूफ है लीक होने के लिए, वो भी आधा अधूरा, केवल 63 क्वेश्चन था, नंबर 1। अच्छा, अब मैं इसको उल्टा बोल गया एक और, उसके अगले दिन मेरे पास एक और व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था, एक गुमनाम पत्र आया था। वो कह रहा है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि वो बॉबी पवार किसी से बात कर रहा है कि भाई इस तरह का ऐसा कर दो, इसमें 4/22 कर दो सुबह, देखने में ऐसा लगे कि शिफ्ट वन का पेपर लीक हुआ। कोई अब बात कर रहा है कि इस तरीके से इसको बनाओ कि ये लगे कि सुबह का पेपर है ये, और ये बनाया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं, वो जो गुमनाम पत्र का मतलब यही था कि बॉबी पवार किससे कह रहा है कि भाई ऐसा तुम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, देखने में लगे कि 4/22 को ये लीक हुआ है, उस दिन 4 तारीख सुबह। और खकर उसको भी मैंने साइबर सेल को भेज दिया, मैंने वो भी आपने साइबर सेल की जांच के लिए साइबर सेल को भेज दिया मैंने। ठीक है, जो सही है गलत है, अगर ये भी सही है तो लेट अस सी, या तो दोनों गलत है तो दोनों सही है, लेट अस सी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह बॉबी पवार पे भी उठता है कि अगर वो जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो बात कर रहे हैं किसी से, कि इसमें ऐसा लगना चाहिए कि सुबह 4 बज के समथिंग टाइम जो आप बता रहे हैं उस समय लीक हुआ ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तो मतलब ये तो फिर उनकी तरफ से प्लान है खाली एग्जाम को डिस्टर्ब करने का। वो तो कुछ लोग का कहना ये है, तो कहना तो यही है कि भाई बिकॉज ये देखिए, जब नकल माफिया इन्वॉल्व हो जाते हैं, यू नेवर नो कि कौन किस तरफ में है। जैसे मैंने सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता रहा ना, उस दिन शाम को मेरे पास ये बॉय पर आए थे कि साहब ये क्वेश्चन लीक हो गया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे और बताओ, नहीं बता पा रहे थे। फिर मैंने कहा अगर साइबर सेल को भेज दो, उनमें मैं साइबर सेल से बता दूंगा। वो बार बार कहते साहब सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है मैं पुलिस को भेज दूंगा, और सिक्योरिटी देना तो पुलिस ही दे देगा, तो कम से कम पुलिस तुम सच्चाई बोल दो ना। अब वो लगता है वो सच्चाई बोलना नहीं चाह रहे हैं वहाँ, प्रॉब्लम तो यही है। नहीं तो बाई दिस टाइम मेरे बेच के कम से कम 7-8 दिन हो गया है। बाई दिस टाइम उनको नंबर भी साइबर सेल वाले के पास है, पता है उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया है, ये स्वयं जाते, वो जानते हैं कि साइबर सेल को गया है वो। सर एक दुविधा इसमें ये भी आती है कि अगर जो भी हुआ है, अभी तो जांच में है, जांच जब सामने आएगी तो कुछ तथ्य निकल के सामने आएंगे, लेकिन हर परीक्षा में क्या होता है, कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से, वर्षों की मेहनत से चयनित होते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो ये है कि उनको ज्वाइनिंग लेट मिलेगी, और जिस तरह के मतलब परीक्षा को या रिजल्ट के बाद इसको मतलब सिर्फ प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, तो अगर कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाए कि पेपर रद्द करना पड़े, तो जो छात्र खुद की मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, क्या ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार अगर पेपर होता है तो वो वहाँ भी सिलेक्ट हो जाएं? तो उनका तो सर कहीं ना कहीं अहित है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि जाँच इस तरीके से हो कि जो छात्र अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं उन पर आँच ना आए, और लेकिन जो लोग अगर इस तरीके से आए भी हैं किसी माध्यम से, कि कह सकते हैं कि
तो उन पर कार्यवाही हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 इशू शायद आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया उसका। जो शिकायत करते हैं नेतागण, ये भी नहीं कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, अगर वो भी जानते हैं इसमें 90% लोग जो है तो पास हुए होंगे। अगर 20-25 हो गए हैं तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये, अगर है कोई 20-25 ये हैक हो रही है ब्लैक शिप, उनको पता कर, अगर उनको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ तो बाकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 900 लोगों को पास हुए इसमें, तो केवल 25 की वजह से पूरा 900 को परेशान तो करेंगे नहीं इसका, नंबर 1। नंबर 2, इसमें और बड़ी परेशानी है इसमें। ये आपको नहीं सुना होगा, देखिए ये ग्रेजुएट एग्ज़ाम है ना, कई बच्चे इसमें जो पास हुए हैं वो नेक्स्ट एक बाबू एग्ज़ाम उसमें भी पास हुए हैं, और जो उसमें पास हुए हैं वो सचिवालय सुरक्षा करके उसमें पास हुए हैं। ठीक है, ये पूरा एक चेन बनेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको निकाल देता हूँ तो फिर वो इसको मान लीजिए इन लोगों को मैं ग्रेजुएट में ज्वाइन करने देता हूँ तो फिर वो जो बाबू का लेवल है उसमें कम से कम 300-400 लोग नीचे वेटिंग लिस्ट से उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जब ये 300-400 ऊपर जाएंगे तब वो सचिवालय सुरक्षा में लगभग 100% वेटिंग लिस्ट से मिलेगा लोगों का, इतना फ़ायदा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें मान लीजिए बहुत विलम्ब हो जाता है और कुछ नतीजा निकल नहीं पा रहा है, फिर तो मुझे मजबूरन वो इंटरमीडिएट को करना पड़ेगा भर्ती। इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट उसको मुझे डीवी करना पड़ेगा, मुझे चयन करना पड़ेगा उसको। अगर मैं भर दूंगा, कल मले किसी दिन ये 1 साल के बाद क्लियर हो जाता है, वो सब छोड़ के यहाँ जाएंगे तो वो 400 पद वहाँ खाली होगा, उसको मैं भर नहीं सकता हूँ। ठीक है सर। दूसरा ये प्रश्न है सर कि जो प्रश्न पत्र बनाया गया था लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, इसमें क्या हुआ कि कुछ प्रश्नों को बाद में हटा दिया गया और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति इसमें डाल दी गई। सर प्रश्न बार बार ये भी उठता है कि आयोग इतना सक्षम है प्रश्न पत्र बनाने में, तो प्रश्न पत्र को पहले ही थोड़ा जांच परख लिया जाता और बाद में प्रश्न पत्र एग्जाम के बाद क्या होता है कि हम प्रश्न पत्रों में कुछ खामियां ढूंढ निकालते हैं, और कुछ प्रश्नों को तो छात्र चैलेंज भी कर रहे हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर सरकारी वेबसाइट पर आप देखें। आपने भी एक बात पर सहमति जताई है कि जो पंतनगर से एक हवाई सेवा शुरू हुई, डेक्कन एविएशन ने उसका निर्माण कराया था, और ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है कि, और इन प्रश्नों को एक क्वेश्चन था कि 16 महाजनपद में मगध, तो एनसीईआरटी की बुक को भी काफ़ी मतलब ऑथेंटिक माना जाता है कि अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं तो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, लेकिन उन भी प्रश्नों को हटा दिया, तो छात्र इन प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा संशय में है कि इनको हटाया क्यों गया। आपका समय है तो मैं आपको बता दूंगा पूरा। नंबर 1, क्वेश्चंस को डिलीट करना स्वाभाविक बात है, लगभग हर कमीशन में होता। ठीक है, और एक बार मैंने एनालाइज किया था कि हमारे कमीशन में जो क्वेश्चन डिलीट होता है इट्स जस्ट कम टू 2%, 2 आउट ऑफ 100, 2 या 3 आउट ऑफ 100 उतना ही डिलीट होता है, जबकि कई कमीशन में 5, 10, 20 डिलीट होता है इसका। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो शिकायत जो करता है ना वो नॉर्मली वही करता है जो बॉर्डर लाइन में है, 1 मार्क में छूट गया, उसको आधा मार्क में छूट गया, वो किसी से बहाना चाहता है कि भाई ये मुझे नहीं। सर जो 1 नंबर या 2 नंबर से छूट गया, और वो अगर उन्हीं प्रश्नों की वजह से छूट गया तो शिकायत करेगा ही सर, उसके साथ तो नुकसान भी है ना, अगर उन्हीं प्रश्नों की वजह से हट गया तो। नो, लेकिन आपको ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि कमीशन ने गलत कर दिया है। कमीशन कैसा करता है, एक्सपर्ट से पूछता है, एक्सपर्ट सबको देखते हैं, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन में कम से कम 400-500 आपत्ति आती है, वो सबको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी देते हैं, हर चुमेल करते हैं, इसके बाद फैसला करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 मैं आपको मेनली बताना चाहूँगा। नंबर 1, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिलीट होता है यहाँ कमीशन में, इट इज़ मच लेसर देन नेशनल स्टैंडर्ड, जो 3%, बाकी तो 5% होता है। नंबर 2, ये लोग इतना बोल रहे हैं कि साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका अभी तक कम से कम 300-400 क्वेश्चन हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है। एक चीज़ मुझे बताते हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनका एक्सपर्ट ओपिनियन गलत है, एक भी नहीं हुआ अभी तक हाई कोर्ट ने नहीं बताया है कि भाई इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन गलत है, इसको मान लो, अभी तक हुआ नहीं। एक परीक्षा थी सर, उसमें 1800 प्रश्न थे, डिफरेंट शिफ्ट में हुई वो परीक्षा, और उसमें से लगभग 300 प्रश्न हम देख रहे हैं कि डिलीट कर दिए थे आयोग ने। तो सर इतने बड़े स्तर पर हम प्रश्न पत्र बनाने में त्रुटि कर गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वो गलत होता है उसका, एक्चुअली वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था इसका। ठीक है, जैसे हम लोग बताते हैं इसका, तो हम लोग जो उसको पहले कहते भाई इंटरमीडिएट 9th and 10th लेवल का करो, लेकिन जिसने क्वेश्चन बनाया है उन्हें 11th and 12th इंक्लूडिंग बना दिया है। सो अभी 11th and 12th को हमने हटा दिया अभी इससे, तो बस उतना ही किया, और कोई गलत नहीं था क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था सब कुछ, इनफैक्ट अच्छा था पेपर। लेकिन वो 11th and 12th का जो आउट ऑफ सिलेबस, 9th and 10th सिलेबस था, और उसमें ऐसे लोग थे जो वो केवल 9th and 10th जैसे अग्रिकल्चर स्ट्रीम के लोग थे उसमें,
मैथमेटिक्स वाले थे, उनसे जगह बायोलॉजी क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। सो ये जो 11th एंड 12th का बायोलॉजी वगैरह उसमें पूछ लिया गया था। सो जो कॉमन नहीं है 11th एंड 12th का, उसको हमने हटा दिया इसका। वो लगभग 300 क्वेश्चन तो हुआ था, इसका 340 क्वेश्चन तो हुआ था। है तो उतना तो गलत तो है, लेकिन अब जवाब दे रखे हैं उनको, तो उन्होंने तो कोर्ट में भी गए हैं। दे वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने कहा कि आप इनको रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर दो। हमने साफ साफ लिख रहा, यही कारण लिख रखे हैं भाई, अब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस को हमने हटा दिया। सर पेपर लीक होने के क्या कारण हो सकते हैं आपके अनुसार, क्योंकि आपको तो काफ़ी अनुभव है इस मतलब आयोग में, आपने 5 साल से काम किया है, तो कौन कौन से वो मीडियम हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंगली पेपर लीक हो सकता है, कहाँ कहाँ से मतलब पेपर लीक होने के सोर्स बन सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन में, मैं अब एक छोड़ जो आप चूँकि ये क्वेश्चन आपने छेड़ दिया है, मैं आपको बता दूंगा इसका। ऑफलाइन में हमेशा डर बनता रहता है, बिकॉज इतना सोर्सेस है इसको लीक होने के लिए, प्रेस से लेकर, मान लीजिए पहले यहाँ क्वेश्चन एक आदमी बनाता है, नंबर 1, वहाँ मान लीजिए किसी और ने देख लिया है, वो लीक हो सकता है। नंबर 2, हम प्रेस ले जाते हैं, प्रेस तो हम यहाँ नहीं करते, किसी और जगह दूर दराज जगह में करते हैं, प्रेस से लीक हो सकता है। इसके बाद यहाँ आके मान लीजिए हम इसको रखते हैं कि ट्रेशरी में, वहाँ लीक हो सकता है। ट्रेशरी के बाद हम लोग भेजते हैं कॉलेज को, जिस इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम होना है वहाँ पढ़ा रहता है, वहाँ भी लोग एक बार ऐसा भी हुआ, उसमें लोगों ने नीचे काट के एक क्वेश्चन पेपर निकाल दिया उसका। तो एग्ज़ाम के एक दिन सुबह क्वेश्चन पेपर बचा 2 घंटे पहले उन्होंने एक पेपर निकाल दिया और आउट कर दिया। ये पहले कुछ UBTR में हुआ था इस तरह का, ठीक है। तो कई तरह हो सकता है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि इस तरह कई सारा, प्लस ये भी हो सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मद्रास में एक बार वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन ये पकड़ा गया था कि क्वेश्चन पेपर हम OMR लेके आ रहा है, गाड़ी में लेके आ रहा है 400 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद से लखनऊ ले आ रहा है, तो रास्ते में वो गोला करके आ रहा है उसका सेटिंग है कि जो लेके आ रहा है क्वेश्चन पेपर OMR, उसका भी सेटिंग है। सो जो रास्ते में आने जा रहा है, वो जो लेके आ रहे हैं, जो लेके जा रहा है, वो भी कर सकते हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसी के चक्कर में मैंने कहा कि भाई अब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हम ट्राई करें। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है सोशल मीडिया पे कि प्रधान मतलब जो नेता लोग गण हैं, कमेंट भी आए थे सोशल मीडिया पर कि हमने बोला था कि क्यों कोई राजनेता क्या एग्जाम नहीं निकाल सकता, तो छात्रों के आए थे जवाब इसके उपलक्ष्य में, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 1 या 2, ऐसे नहीं कि बहुत सारे। वो तो आप बच्चे से पूछना पड़ेगा वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1-2 चलो निकल सकते हैं अपवाद स्वरूप, जो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में 5-5 साल से राजनीति में है, 1-2 तो निकल सकते हैं, चलो वो पढ़ते भी होंगे, लेकिन इतने सारे निकल रखे हैं कि भाजपा के नए नए नेता निकले हैं, सीधा कह रहे हैं। ठीक है, ये सब बता रहे हैं ना, मेरे पास आ जाओ, नाम देखते जाओ कौन कौन नेता है। मैं बार बार पूछता हूँ बच्चे से। एक आदमी का साहब मोरी ब्लॉक में एक भयंकर आदमी है, मैंने कहा तो नाम तो बताओ। वो साहब वो नाम तो नहीं बताऊँगा आपको। तो आपके पास ऐसे कोई नाम वाम नहीं आए कि मतलब किसी ने सीधा बोला हो कि इन पे हमें संदेह है, जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ भाजपा के नेताओं के बारे में? देखिए उन्होंने लिस्ट में लिख के दिया है, लेकिन वो तो लिस्ट है जो इधर उधर सुनने के बाद उन्हें लिखा था। सर इसी वार्तालाप के दौरान अब आपको ये परीक्षा कहाँ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि DB तो हो चुका है? मैं दोबारा बता दूंगा आपको। आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड दैट। पार्डन सर, पार्डन। क्या करें? रिपीट कीजिए, क्या करें आप? नो, आई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इस बात की है कि कुछ ब्लैक शिप की वजह से वी कांट पनिश 900 पीपल। कई लोगों ने इसमें मेहनत करके आए हैं, और अभी भी हमारा उत्तराखंड में कोई नहीं बता रहा है कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम। तो उनको चिन्हित कैसा करें? इनको चिन्हित करने के लिए सबकी मदद चाहिए ना मुझे इसको। तो सो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जाएँ और साइबर सेल में बता के आएँ, उनके पास जो भी प्रूफ हो बता के आए, ताकि हमको चिन्हित कर सकते हैं। सो मेन पर्पस इज दैट। अदरवाइज देखिए, जब अगर मैं कोई आदेश पास करूँगा तो ऐसे आदेश पास तो नहीं कर, आरोप लगाना आसान है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि संदेह के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक कि ऑथेंटिक आपके पास कुछ प्रूफ नहीं मिल जाते हैं, और इसको प्रूफ देने के लिए सबको सामने आना पड़ेगा, सबके पास जो प्रूफ है वो लेके आपके पास आना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है मेरे पास आ जाए, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो पुलिस वाले के पास चले जाएँ इसका। तब आप पे विश्वास नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का मुझसे कह रहा था मोरी ब्लॉक में एक ताड़ा आदमी है, मगरमच्छ है, तो ये पूरा करता रहता है। मैंने कहा है कौन भाई बताओ, तुम तो मुझे खान में बताओ। वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है, वो या तो डर गया है या तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मैं बॉबी बार से भी पूछा कि भाई अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट मिल गया यार, ये तो शिफ्ट 1 का है, वो शायद शिफ्ट 2 और 3 का जो कुछ लीक हो गया होगा इसका, तो वो जो बता कि किसने तुमको दिया, क्या मामला है। उन्होंने कहा साहब मैं आपको नहीं बताऊँगा।
तो अगर मुझे नहीं बताएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप साइबर सेल में जाके बता दें। आई कैन नॉट पास एन ऑर्डर विच इज़ इलीगल, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो जाएगा, फिर मैं भी पार्टी हो जाऊँगा इसमें। कल मान लीजिए इन 40 लोगों को निकाल के मैं बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट दे दूंगा, 5 मिनट नहीं लगेगा 40 लोग कोर्ट में जाने के लिए। ये तो चैलेंज कर देंगे सारे लोग कि किस आधार पर हमें बैठ कर 40 लोगों को मैं संदेह के आधार पर छोड़ देता हूँ और बाकी लोग अपॉइंटमेंट दे देता हूँ, तो फिर ये 40 लोग तो 1 मिनट में कोर्ट में हो जाएगा। ये आपने मना क्यों किया? सर जो 25 लोग जो संदिग्ध हैं जिन पर मतलब जांच चल रही है या जिन पर नजर रखी जा रही है, अगर ये संदिग्ध हैं तो इन पर जांच किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि पेपर तो उन्होंने करा ही होगा, कैसे न कैसे मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो इनके ऊपर जांच किस तरीके से और जांच किस तरीके से हो सकती है? मोबाइल रिकॉर्ड, दैट इज ओनली पॉसिबल। यू विल चेक मोबाइल रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस 25 कैंडिडेट्स। यस, जो डाउटफुल लोग चेक तो करना पड़ेगा इसका, उसी में थोड़ा मिल सकता है ना इसका। और बाद में 25-30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसका चेक तो करना पड़ेगा इसका। वो दिस कैन बी डन ओनली बाय द साइबर सेल। बट ये संख्या तो सर बढ़ सकती है अगर आप इन 25 लोगों की मोबाइल ट्रैक करने लग जाएं कि वो परीक्षा के दौरान ये लोग कहाँ पर थे, इनकी लोकेशन क्या थी, बहुत सी चीज़ें ट्रैक की जा सकती है उस डेट में, तो हो सकता है कि इसमें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, ही नेवर नो। बट मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि ये 20 बच्चे के चक्कर में 900 लोगों को पनिश नहीं कर सकता मैं इसको। तो आई एम ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसमें है कोई ब्लैक शिप है या नहीं है। अगर वो मिल जाए उसके मुझे सबके मदद चाहिए, सभी बच्चे की मदद चाहिए मुझे, इंक्लूडिंग बॉबी पवार और जो भी जो है इन लोग चाहिए। साइबर सेल में जाएं और साइबर सेल में उनको पूरा चीज़ बता दें। सर व्हाट विल योर रिएक्शन आफ्टर फाइंडिंग देम? क्या करें? व्हाट विल योर रिएक्शन? यहाँ पर उनको पता कर लेते हैं कि ये 25 लोग ब्लैक शिप हैं, ये तो आपका क्या मतलब एक्शन होगा उन 25 पे? वो जेल तो जाएंगे, अगर होता है जेल तो जाएंगे, और क्या जाएंगे इसका? आपको लगता है वो लोग जेल जाएंगे? वो ब्लूटूथ अभ्यर्थी जेल जाएंगे या माफिया जेल जाएंगे? अभी तो जरूर जेल जाएंगे इसका, ये ब्लूटूथ में हुआ है इसका ये। हाँ, इतना कि कभी भी पुलिस जो है रहम दिखाती है अभ्यर्थियों को। माफिया तो अंदर, जैसे पहले ब्लूटूथ और सब माफिया तो अंदर गए लेकिन बाहर आ गए। वो तो माफियाओं के लिए तो नॉर्मल बात है, उनका तो चलो किसी पे गैंगस्टर लगा हुआ है उनका काम ही ये रह गया, लेकिन जो अभ्यर्थी है तो उसका तो लाइफ का ऐसी सवाल है सर, उसकी तो लाइफ पूरी डिस्ट्रॉयड हो सकती है। देखिए व्हाट वी विल डू, कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि कोर्ट में मैं छूट गया हूँ तो फिर मेरे ऊपर बैन नहीं लगेगा। बैन तो लगेगा उनको ऊपर भी, तो कमीशन बैन किसी को कर सकता है अगर कोर्ट में छूट भी जाता तो, लेकिन कोर्ट में कैसा छूटता है उसके ऊपर है। अगर मान लीजिए कोर्ट में किसी टेक्निकल राउंड में छूट जाता है देन आई कैन स्टिल बैन दम। कई सारा लोग टेक्निकल जो, बिकॉज जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में एक नियम है बियॉन्ड डाउट प्रूव करना चाहिए, उस आधार पर कई लोग छूट जाते हैं भाई इसके, तो आप ये कह रहा है ये भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे सामने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होगा उसमें बियॉन्ड डाउट वगैरह नहीं है। अगर मुझे संदिग्ध लगता है तो उसको मैं बैन कर ही दूंगा उसको। आप उसको आगामी परीक्षाओं के लिए बैन कर देंगे? सर अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट नेता भी हो सकते हैं? देखिए नेता है या नहीं है दैट वी डोंट नो, बिकॉज भारत में तो किसी भी आदमी किसी में मिला रहता है इसका। माफिया तो होंगे जरूर उसका। क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जो सरकार है, सरकार की एकदम चुप्पी है इस मामले में अब तक। ना ही तो मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई वो आया, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री आवास कूच करने छात्र गए, बावजूद उसके मुख्यमंत्री साहब ने एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि आखिर मुख्यमंत्री साहब युवा मुख्यमंत्री हैं। ये जो गलत फहमी है, ये पवार है कौन? किसी ने चयन किया है नहीं ना। वो अपने आप को बड़ा समझता है ना कि पवार कहेगा तब मुख्यमंत्री हिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है इसका। मुख्यमंत्री के लिए तो छोटा मोटा मामला है ना इसका, इवन मेरे लिए छोटा मोटा मामला, मुख्यमंत्री को छोड़िए इसका। मुख्यमंत्री जी अगर जब उनको वास्तव में लगता है यार सब भयंकर इसमें कुछ हो गया है और लोग बहुत परेशान है, मामला बेरोजगारों का सर, युवाओं का मामला है, और युवा हमारे जो उत्तराखंड के युवा हों, कहीं के भी युवा हों, अगर हम युवाओं की अवहेलना करें तो वो युवाओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। कहाँ से इंप्रेशन आ गया कि बॉबी पवार पूरा युवा का रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं मतलब सबको तो नहीं करते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट भी हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप बेरोजगार एग्जाम में टांग अड़ा रहे हैं, कुछ लोग उनके बहुत विरोध भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी कहने का तो ये है कि वो मतलब युवाओं का ही एक हमदर्द बन के आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। शासन अगर मुख्यमंत्री में एक मामले में संदेह के आधार पर करने शुरू करेंगे फिर हर एग्जाम में संदेह के आधार पर करना पड़ेगा उनको, है ना।
संदेह, इसलिए मैं शुरू से हम लोग कमीशन में कह रहे हैं भाई मुझे कुछ प्रूफ होता दिखा दो। अब उन्हें दिखा दिया, वो जो लिख दिया था वो प्रूफ है नहीं है वो अभी साइबर सेल बताएगा। अगर साइबर सेल है तो फिर तुमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। साइबर सेल भी कहता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हुआ है, फिर तुमको सीरियसली खोजबीन करना पड़ेगा उसका। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मेरे ख्याल में ये लोग अपने आप को, कई लोग अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं ना, ऐसा है नहीं। इसका मुख्यमंत्री के लिए बहुत छोटा मामला है। वो उनके इलेक्शन खड़े रहे हैं, वो हम इलेक्शन प्रत्याशी है, वो अपने इलेक्शन के देखेंगे या ये चार बच्चे को शिकायत को देखेंगे, ऐसा नहीं है इसका। अगर उनको लगता है कि वास्तव में, बिकॉज जैसे मान लीजिए आप लोग जो भी कहते हैं, ये लोग कहते हैं, अगर वास्तव में बहुत बड़ा मामला है, इसमें सभी बेरोजगार नाराज है, तो सभी विधायक जानते हैं। सर अगर पेपर लीक हुआ है तब तो बहुत बड़ा मामला है और भ्रष्टाचार से जुड़ा डायरेक्ट मामला है, और मुख्यमंत्री आज की रैली में सख्त संबोधित कर रहे थे उत्तराखंड में नेताओं को कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने देंगे। अगर पेपर लीक हुआ है तब तो मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, तब तो मुख्यमंत्री साहब को चुप्पी तोड़नी ही चाहिए। लेकिन अभी तक तो ये कह नहीं सकते कि पेपर लीक है या क्या है, लेकिन लगातार यही कह रहे हैं युवा कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, पेपर लीक है। वही मैं कह रहा, 4 लोग कहने की वजह से थोड़ी करेंगे। कल ये कहा जा रहा है कि साहब हम लोग कई रिप्रेजेंटेशन गए थे, मुख्यमंत्री के पास कई लोग जाते हैं। जैसे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लगभग हर एग्ज़ाम के बाद बच्चे कहते कैंसिल होना चाहिए, हर एग्ज़ाम में। वो जब अगर आज मान मुख्यमंत्री कहते हैं भाई संदेह के आधार पर इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें, तो फिर तो अगले हर एग्ज़ाम उनको कैंसिल करना पड़ेगा उनको। सर 2016 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, सेम बीपीओ का एग्जाम कैंसिल था, वो एग्जाम किस वजह से कैंसिल हुआ? मेरे पास नॉलेज नहीं है थोड़ा इस बारे में, वजह क्या थी उसकी, आपके पास हो तो थोड़ा शेयर करिए। उसमें भी अभी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। अच्छा। विजिलेंस इंक्वायरी पिछले 5 साल से चल रही है उसमें विजिलेंस इंक्वायरी। अच्छा। लेकिन उसमें आरोप ये है कि कुछ बच्चे को जो है कमीशन में इसको मैनिपुलेट कर दिया गया, ये आरोप है। कैसे मैनिपुलेट कर दिया गया? नहीं, कभी कभी वो जो OMR शीट में किसी ने गोला कर दिया, अच्छा भी उसमें भी माफियागिरी का इन्वॉल्व है बताया जा रहा है उसका। तो उसमें ये जो गोले हुए हैं एग्जाम सेंटर पे गोले हुए हैं या कहाँ हुए हैं? आयोग तो नहीं आ रहा इसमें। दैट नोबडी नोज। वो तो उनका जब विजिलेंस इंक्वायरी विजिलेंस 5 साल से चल रहा है, दे शुड टेल अस कहाँ हुआ वास्तव में। ये कहा जा रहा है किस जगह में हुआ है वो, तो उसकी वजह से वो कैंसिल ऐसा हुआ था। कैंसिल भी ऐसा इस कारण से नहीं हुआ कि गोला किया गया। कैंसिल इसलिए हुआ है कि एनालाइज करने के बाद देखा है कि वो जो पास हुए हैं ना, वो सब लोग जो है 95, 96, 98 और नेक्स्ट में है कि 80-85, उसी में पकड़ में आ गए कि कुछ जो पास हुए लोग बहुत भयंकर मार ले रखे हैं, और नेक्स्ट ग्रेड में वाले जो बहुत कम मार ले रखे हैं, कम से कम 7-8 मार्क फ़र्क है इन दोनों में। वो तो संदिग्ध पैटर्न है, उसी आधार पर कल। लेकिन अभी भी हमको सच नहीं मालूम है कि विजिलेंस इंक्वायरी ने अभी तक हमको पता है नहीं कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है, अभी तक बताया नहीं हम लोगों का। लेकिन उस समय मैं नहीं था चेयरमैन, आपको ये मालूम होना चाहिए। हाँ, मुझे उसकी एक्चुअली जानकारी नहीं, तो मैंने आपसे पहले शेयर कर दी कि किस आधार पर वो भर्ती मतलब कैंसिल हुई थी, लेकिन फिर भी आपने जानकारी जुटा ली है, मतलब इतनी सारी जानकारी जो है। नहीं, हमको तो देखिए, जैसे जब मैं आया था उस समय जांच तो हो ही नहीं रहा था। उसमें ताज़ा जब ज्वाइन किया था उसी समय मुझे मेंबर लोगों ने आकर बताया साहब उसमें गड़बड़ हो गया इसका। तो देन एट द टाइम इट वाज जस्ट सेंट टू द गवर्नमेंट। आई टुक इट सीरियसली, भाई ऐसा अगर कुछ है, बच्चे कह रहे हैं इसमें कुछ है, तो मुझे लिखना चाहिए। देन आई ओनली सजेस्टेड टू द कमिटी, वहाँ एक अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी थी। आई सजेस्टेड टू दम भाई इसको OMR जरूर चेक कराना यार, इसमें ये गड़बड़ हो सकता है इसमें। तो आई सेंड द OMR टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मैंने स्वयं कर रखा हूँ। इसी तरह का अभी मैं तैयार हूँ, अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ सख्त कुछ वास्तव में कुछ जेन्युइन प्रूफ मिल जाता है तो आई विल नॉट हेजिटेट इन मेकिंग ए बिग इंक्वायरी, आई विल डू दैट। बट माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई, ये जो कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई मैं कर सकता हूँ, वो बेटर होगा। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अपने स्तर से, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, तब तक संदेह के आधार पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते आयोग। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ में किए थे, अच्छा आई एम श्योर साइबर सेल में पकड़ सकते हैं। अगर ये स्क्रीन शॉट सही हो तो साइबर सेल पकड़ सकता है। स्क्रीनशॉट सही था, वो तो ट्रेस कर देंगे ना, वो कहाँ से कहाँ आया था। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट जो है दे डू द फॉरेंसिक एनालिसिस, दे फाइंड आउट वास्तव में 4/22 का वहाँ से निकला नहीं निकला, और कौन सी मोबाइल से कौन सी मोबाइल में गई थी। इसी तरह का कोई संदिग्ध लोग को मान लीजिए, वो लोग जो है मोबाइल रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर ये सर जो स्क्रीनशॉट है ये फर्जी तैयार किया गया है केवल मतलब परीक्षा को बाधित करने के लिए, रिजल्ट को बाधित करने के लिए, तो क्या साइबर सेल उल्टा एक्शन भी ले सकती है जिन्होंने ये सर्कुलेट किया है? लेंगे जरूर,
इस तरह अगर मतलब इसका मतलब है कि फर्जी लोगों को अगर ये फर्जी लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इतना सोशल मीडिया को घुमाया, तो क्या बॉबी परमार के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है फिर तो? ले आ सकता उसको, ले आ सकता उसको। एक्चुअली देखिए ऐसा ना, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये जो व्हाट्सएप प्लस इन लोगों मोबाइल रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि चूँकि जांच चल रहा, मुझे बहुत बोलना नहीं चाहिए, इतना आप मान लीजिए कि उनके मोबाइल रिकॉर्ड को चेक करेंगे, बच्चे सब मान जाते हैं। मेरे पास जो बच्चे आते हैं बता के जाते हैं कैसा पकड़ सकता है इसका। आई ऑलरेडी टोल्ड द साइबर सेल ऑल्सो, भाई इस तरह का देख लो उसको। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट मोबाइल चेक करके आप पकड़ सकते हैं इसको। सर अगर साइबर सेल इसका जांच करेगा तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि मतलब किस तरीके से ये हुआ है, किस तरीके से ये नहीं हुआ। अगर ये फेक स्क्रीनशॉट भी है तो भी दे कैन फाइंड इजीली, और अगर फेक नहीं भी है तो दे कैन सॉर्ट इट इजीली। तो अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, रिकमेंडेशन नहीं गई है अभी विभागों को, तो अब आगे आयोग की क्या तैयारी है? हम तो भैया वेटिंग फॉर द साइबर सेल रिपोर्ट। कब तक उम्मीद है सर कि साइबर सेल की रिपोर्ट आ जाएगी? दैट आई डोंट नो, दैट दे दिस इज वेरी सीरियस मैटर फॉर देम ना, दे विल टेक टाइम। कंटिन्यूसली आप साइबर सेल के कांटेक्ट में नहीं है इस मुद्दे को लेकर कि क्या चल रहा है? बात तो चल रही है, बिकॉज कमीशन के मामला वो लोग भी उसकी गंभीरता जानते हैं, और डीजीपी भी जानते हैं कि इसका गंभीरता क्या है, बिकॉज ये दिस बच्चे का मामला है, तो इसलिए डेफिनेटली वो दोनों पक्ष है ना, अफेक्टेड पक्ष भी है और परेशान लोग भी है, और ये भी इसको, तो दे आर डेफिनेटली सीइंग इट। लेट अस सी क्या कुछ लाभ पाते नहीं लाभ पाते, देखना पड़ेगा उसको। तो दर्शकों, श्रोताओं, छात्रों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे चेयरमैन सर से बात हो गई, चेयरमैन सर ने सारी बातें अपनी रख दी जो जो उनको कहना था, और ये अभी भी कह रहे हैं इस बात को कि संदेह के आधार पर किसी को भी मतलब कोई एक्शन लिया जाना बहुत मुश्किल है संदेह के आधार पर, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो कि लोग किसी न किसी तरह गलत तरीके से चयनित हुए हैं तो उन पर वो कार्रवाई करेंगे, और इसके लिए इनकी मदद सबको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है कहीं से भी, तो उसको लेके आप इनके पास आ सकते हैं, और अगर इनके पास कोई आपको डर है या कुछ है तो आप साइबर सेल या किसी और के माध्यम से भी आ सकते हैं। और ये चाहते भी हैं, ये खुद कह रहे हैं कि मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ कि हाउ आई कैन फाइंड दोज ब्लैक शिप्स जो आपने कहा अभी। हाँ डेफिनेटली देखिए, अभी तक मैं अभी 6 साल ईमानदारी से काम करने के बाद जाने के वक्त जो है आई कैनॉट स्पॉइल माई रेपुटेशन उनको। आप कह रहे हैं कि 6 साल ईमानदारी के से काम करने के बाद अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, धांधली करके जा रहा है लोग। आप भी अपने ऊपर लांछन नहीं चाहते हैं कि मैं धांधली करके निकला हूँ? डेफिनेटली नॉट, आई विल नॉट गो विद ठप्पा के साथ नहीं जाऊँगा, सारी धांधली करके जा रहा है, आई विल नॉट डू दैट। इसके लिए आप भी चाहते हैं कि आपका भी सहयोग करें, और जो भी इसमें ब्लैक शिप्स हैं वो पहले मैं ऐसे जाने के पहले इसमें कुछ नतीजा आ जाए, वो 3-4 महीने बचा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको कोई कार्रवाई ठोस करके ही जाएँ इसको, बिकॉज आई डोंट, मुझे डर लगता है 6 साल ईमानदारी से। सर एक रिक्वेस्ट मेरी भी, जाते जाते आयोग को भी टाइट कर दीजिए, आपकी ऐसी गलतियाँ आयोग इस तरह से तो कम से कम ना हो। नहीं वो आई एम 99% कॉन्फिडेंट आयोग के वजह से कुछ नहीं हुआ होगा। आयोग का अधिकारी जो लोग जो भी कहें, बिकॉज आजकल सरकारी अधिकारी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। मैं अभी पिछले 40 साल में IAS में ईमानदारी करता रहा है, लेकिन मुझे भी वो लोग कहेंगे बेईमान है। अब जो हमारे बच्चे को पूछ लीजिएगा ना, वो कहते हैं वो राजू, अरे यार वो भी तो बेईमान है। सो आज का कहता है कोई आपको? 10 में 2 लोग तो कह देते हैं, भले 8 लोग, सच्चाई सुनता नहीं है। 10 में 8 लोग तो जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन 2 लोग अभी भी है वो कहने वाले वो तो बेईमान है। तो जो आजकल बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे हैं, वो कभी विश्वास नहीं करते हैं कि सरकारी अधिकारी ईमानदार हो सकता, किसी का विश्वास नहीं है, चाहे अब आप चेयरमैन ले लें, सचिव ले लें, या जबकि मैं जाते जाते इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा हम लोग जाने के बाद, मैं चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो मिस्टर बदोनिया सचिव है, और ये एक एक्स सर्विसमैन थे हमारा डांगी करके, एग्ज़ाम कंट्रोलर है। हम तीनों फर्स्ट क्लास लोग हैं, हम दोनों जो हॉनेस्टी के नंबर 1 में हम लोग उसको, वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बहुत मेहनत करते थे, हमारे मेहनत करने के बावजूद भी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन हम मेहनत में कमी थी, ईमानदारी में कमी नहीं थी। हम लोग जाने के बाद देख लें लोग बेईमानी होता है क्या, उसका पता चलेगा। आपको लगता है कि आपके जाने के बाद बेईमानी शुरू हो जाएगी यहाँ पे? दैट यू कैन नॉट से, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द ऑफिस। अगर आप कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, नेवर नो, बिकॉज वो देर आर मेनी कमीशंस वेयर, ये बहुत आम बात है इसका, आम बात है इसका, बिकॉज देर आर मेनी प्लेसेस वेयर कमीशंस आर मेड ओनली टू किसी को पॉलिटिकल लिस्ट को फिट करने के लिए बनाया जाता है इसका। तो अगर मान लीजिए सरकार अच्छे अधिकारी को भेजे मेरे जाने के बाद,
एक अच्छा चेयरमैन को भेज दें, प्लस चेयरमैन नॉट ओनली चेयरमैन, जो एक सचिव को भेज दें और एग्ज़ाम कंट्रोल सबको अच्छे अच्छे लोग भेज दें, फिर तो कम से कम कमीशन में गलती नहीं होगी। फिर भी एक्शन तो होती है। अगर मान लीजिए मैं 85 बार दिल्ली जा रहा हूँ और एक बार मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, मेरी गलती तो है नहीं, स्वाभाविक है। इस तरह का जब 85 एग्ज़ाम करने के बाद अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है उसमें तो। वो तो इसलिए कर दिए, लोग जो कहने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, सब हर एग्ज़ाम में धांधली होती है, मुझे बताने देंगे। सर जैसे कि अब आप 4 महीने बाद यहाँ से जाने वाले हैं, तो अब इस वक्त सारे स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं और कुछ फेयरवेल वर्ड फॉर स्टूडेंट्स, क्या करें? कुछ फेयरवेल वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। फेयरवेल वर्ड्स जो है देखो वो मैं कह रहा भाई आप लोग जो है इसका ये मान के जाओ कि हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी बेईमान नहीं है। तो आप लोगों को अच्छी मेहनत करेंगे, मैं देखता है यहाँ का बच्चे वास्तव में मेहनत करते हैं। जो अच्छा मेहनत करेगा उसको किसी न किसी फल तो मिलता ही है इसका। और जो इस तरह का शॉर्टकट फॉलो करता है वो फंसता है किसी न किसी दिन, वो बचता नहीं है। इवन IAS में भी देख चुका हूँ मैं इसको, बहुत सारे अधिकारी जो बेईमान रहते हैं किसी न किसी दिन जाते हैं जेल अंदर। तो इसलिए जो शॉर्टकट मारता है, ये ना सोचो कि वो शॉर्टकट मार के तुम नौकरी में ज्वाइन भी कर लोगे, लेकिन वो 4 साल 5 साल 10 साल में तुम पकड़ में आ जाओगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक चीज़ में पकड़ने में कि पिछला 10 खुलता है, वो भर्ती में वो आई है, इस तरह का होता है। इसलिए ये गलत फहमी में ना रहे कि मैं शॉर्टकट मार के चला जाऊँगा, किसी दिन पकड़ में आ जाओगे। अगर शॉर्टकट मार के आप भी गए हो तो खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे ना, वो बच नहीं पाएगा। जैसे हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, फर्जी सर्टिफिकेट में का बहुत सारे टीचर आए थे, तो 20 साल 25 साल 15 साल काम कर चुके थे, लेकिन एक दिन वहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि SIT बढ़ गया। अभी कम से कम 40-50 लोग टर्मिनेट हुए, जेल भी जाने के लिए तैयार भी। इसको मतलब फर्जी तो पकड़ में आ जाता है। तो दुनिया में ये नियम है, जो ईमानदारी छुपता नहीं है, लोग सब जानते हैं इसका, बेईमानी भी छुपता नहीं है। किसी न किसी दिन जो है ये लोग भुगतेंगे इसको। जो अगर मान लीजिए आज भी मान लीजिए किसी कारण आ जाते हैं, किसी दिन उनको अपने पाप को चुकाना पड़ेगा उन लोगों को। सर फाइनली कंक्लूजन ऑफ द डिबेट इज कि जो स्क्रीनशॉट बॉबी पवार ने आपको दिए हैं उसके ही अगेंस्ट आपके पास एक और सबूत आ चुका है, जिसमें ये बॉबी पवार बात कर रहे हैं कि ये जो ऐसा लगना चाहिए, मतलब इस तरीके से बनाओ इसको कि ऐसा प्रतीत हुआ। तो एक तो ये बहुत नई बात सामने आई है कि आपके पास एक ऐसा भी प्रूफ आ चुका है, वो भी आपने साइबर सेल को दे दिया है। दूसरा कि 25 लोगों पर आपकी नज़र है, उस पर आप कड़े से नज़र रख रहे हैं और आप खुद भी चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और बताएं कि कोई प्रूफ आपके पास है। आप नहीं चाहते हैं कि आप सर्विस से अब 4 महीने बाद जा रहे हैं तो आप पर कोई लांछन लगे। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ जगह मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जाने के बाद भी एक ईमानदार अधिकारी का हम भेज दें अध्यक्ष बना के। सरकार शुड बी केयरफुल, बिकॉज देखिए अब UKSSC इतना आसान काम है नहीं। इवन UKPSC में इट इज स्लाइटली ईजियर, बिकॉज हम लोग उससे 10 गुना भर्ती करते हैं। यहाँ बहुत भयंकर नंबर में होता है, लाखों में होता है इसका। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अब तीनों जाएँ, चेयरमैन, सेक्रेटरी और एग्जाम कंट्रोल, 3 लोग चले गए हैं। तो अभी कम से कम तीनों लोग एक साथ जा रहे हैं, 6 ईयर का पीरियड सबको हो रहा है। वो ऑलरेडी चले गए। वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो मिस्टर डांगी थे, वो तो एक्स आर्मी मैन थे, फर्स्ट क्लास आदमी थे, बहुत ईमानदार आदमी थे, मेहनती आदमी थे, वो तो चले गए जनवरी में ही। अभी बदोनी जो है अभी सितंबर में चले जाएंगे, बटोनी जी भी सितंबर में जा रहे हैं। चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा सितंबर में। तो अभी सरकार को ऊपर है कि वो अच्छे लोग हैं, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सरकार को पहचानना पड़ेगा अच्छे लोगों को। बिल्कुल सर, और आपसे भी चाहेंगे कि जाते जाते इस आयोग को एक नई दिशा दें, आप एक अच्छी और सकारात्मक दिशा दें। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। इनफैक्ट जो आप दशा का बात कर रहे हैं ना, दशा तो इसी में होगा। अगर मैं वास्तव में पकड़ लूँगा, ठीक है, तो कमीशन में भी अगर मान किसी की गलती है तो वो पनिश तो होगा। दैट इटसेल्फ इज एनफ टू सेट पीपल राइट। एक बार तुमने गलती करते हैं तो बच नहीं पाओगे, दैट शुड बी देयर। सो दैट इज माई जॉब एज ए चेयरमैन। मेरा काम क्या है, मैं तो ऑफिस में जाता हूँ आता, असल काम तो सचिव करते हैं, लेकिन एज ए चेयरमैन मेरा काम ये है कि गलती ना हो जाए। अगर गलती हो गई तो उनको महसूस होना चाहिए कि अगर तुम गलती करो तो बचोगे नहीं बेटा। दैट आई वॉन्ट टू सेंड ए मैसेज टू, अगर किसी ने गलती किया है, चाहे माफिया ने किए हैं या किसी ने किए हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं भी बराबर उनके कांटेक्ट में हूँ साइबर सेल का। चलिए सर, हम भी देखते हैं कि जाते जाते आप कैसे इन पर लगाम कसते हैं और कैसे जो अगर ब्लैक शिप्स हैं तो इनको कैसे बाहर खदेड़ते हैं। राइट, थैंक यू सर, बहुत बहुत।